తెలంగాణలో ల్యాండ్ శాండ్ వైన్స్ మాఫియా పెరిగిందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ విమర్శించారు. ల్యాండ్ శాండ్ వైన్స్ పై వచ్చే డబ్బంతా కేసీఆర్ ఇంటికే చేరిందని ఆరోపించారు. దొరల పాలనను అంతం చేసి ప్రజల పాలన తెచ్చుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. కాంగ్రెస్ గెలిస్తే 6 గ్యారెంటీలను ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. लड़ाई जो है ये दोराला सरकार और प्रजाला सरकार के बीच में लड़ाई है। आप सबने तेलंगाना का सपना देखा। आपने सोचा था कि तेलंगाना की जनता की सरकार बनेगी, गरीबों की, किसानों की, कमजोर लोगों की सरकार बनेगी। केसीआर आए और एक परिवार की सरकार उन्होंने बनाई। कलेश्वरम प्रोजेक्ट में उन्होंने तेलंगाना की जनता से 1 लाख करोड़ रुपया चोरी किया। मैंने स्वयं जाकर अपनी आंखों से देखा, डैम पर जो खंभे लगे हैं उन पर बड़े बड़े क्रैक्स आ चुके हैं। वो दोराला सरकार का सबसे बड़ा चिन्ह है। कांग्रेस पार्टी ने जमीन बांटने का काम किया था। गरीबों को हमने उनका हक, उनकी जमीन दी थी। और केसीआर ने धारिणी पोर्टल का बहाना बनाकर, कंप्यूटराइजेशन का बहाना बनाकर तेलंगाना की गरीब जनता से आपकी जमीन चोरी की। जो भी जमीन केसीआर और उनके एमएलए को चाहिए थी, उन्होंने धारिणी पोर्टल का प्रयोग करके वो जमीन छीनी। अगर केसीआर की सरकार फिर आएगी तो एक बार फिर वो आपकी जमीन छीनने का काम शुरू कर देंगे। केसीआर ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। केसीआर जी, जिस स्कूल में आप पढ़े, जिस यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। हैदराबाद, जिससे आपने करोड़ों रुपए चोरी किए हैं, हैदराबाद को दुनिया में मशहूर आईटी सिटी कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। जिस एयरपोर्ट से आप अपना हवाई जहाज लेके उड़ते हो, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। आउटर रिंग रोड, जिस पे आप अपनी गाड़ियां चलाते हो, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और मेट्रो में आप चलते नहीं, मगर वो भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और केसीआर जी, जिस प्रदेश के आप चीफ मिनिस्टर हैं, उस प्रदेश को भी कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना की जनता के साथ मिलकर बनाया है। सबसे पैसे बनाने वाली मिनिस्ट्रीज केसीआर के परिवार के हाथ में है। सबसे ज्यादा पैसा जमीन, शराब और रेत में बनाया जाता है। तीनों की तीनों मंत्रालय केसीआर के परिवार के हाथ में है। केसीआर जी, अगर आप भ्रष्ट नहीं होते तो ये तीनों के तीनों मंत्रालय आपके परिवार के हाथों में नहीं होते। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, बीजेपी और बीआरएस एक हैं। लोकसभा में मैंने अपनी आंखों से देखा, जहां भी नरेंद्र मोदी को जरूरत थी, वहां बीआरएस के लोग खड़े हो जाते थे। चाहे वो जीएसटी हो, नोटबंदी हो, किसान बिल हो, जहां भी नरेंद्र मोदी ने इशारा किया, वहां बीआरएस के लोग एकदम उनकी मदद, उनकी रक्षा करते थे। आप देखिए, मैं बीजेपी से लड़ता हूं। आप देखिए, मैं बीजेपी से लड़ता हूं। मेरे ऊपर 24 केस लगा रखे हैं। मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी। मेरा सरकारी जो घर था वो ले लिया। मैंने उनको खुशी से घर दिया वापस। कहा ले जाओ अपना घर, मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा, पूरे हिंदुस्तान में मेरे करोड़ों घर हैं, मेरा घर तेलंगाना के लोगों के दिल में है। मुझे कोई घर की जरूरत नहीं है। पहले केसीआर और बीआरएस को तेलंगाना में हराने का है, और उसके बाद नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराने का है। केसीआर चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में राज करे और वो तेलंगाना में राज करे, और बीजेपी चाहती है
कि केसीआर तेलंगाना में राज करे और वो दिल्ली में राज करे। पहले यहां पे बीजेपी लोगों ने छाती फैला रखी थी, कांग्रेस पार्टी ने उनकी सारी की सारी गैस निकाल दी। जैसे गाड़ी में 4 टायर होते हैं, चारों के चारों टायर पंचर कर दिए कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के।